दोस्तों इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जैनेंद्र कुमार जी का आपको लेखक परिचय आता है तो किस प्रकार से लिखना है। पेपर में क्वेश्चन आपको इस प्रकार से लिखा आएगा, जैनेंद्र कुमार जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। पेपर में 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, एमपी बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेखक परिचय है। ओके, तो आपको क्या है 3 नंबर के आता है, 1 नंबर आपकी दो रचनाओं के, 1 नंबर भाषा शैली के, 1 नंबर साहित्य में स्थान के। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका लेखक परिचय वाला 3 नंबर का बन जाता है। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं जैनेंद्र कुमार जी का आपको आसान भाषा में कम शब्दों में किस प्रकार से तैयार करना है लेखक परिचय। रचनाएं देख लीजिए। रचनाएं आपको क्या है, परख, सुनीता, फांसी, एक रात। ये 4 मैंने आपको रचनाएं दी है, चारों याद कर लीजिएगा। पेपर में आपको क्या है 2 ही लिखनी है। ओके, तो अब 2 आपको लिखना पड़ता है तो कम से कम 4 से 5 याद करके रखिएगा। ओके, 1-2 भूल भी जाती है तो कम से कम आपका 2 तो आप लिख ही पाएंगे। फिर आपको लिखना है भाषा शैली। तो देख लेते हैं भाषा शैली किस प्रकार से रहती है। तो जैनेंद्र जी की भाषा के 2 रूप है, मतलब इसने 2 टाइप की भाषा का यूज किया है। पहला रूप उपन्यासों और कहानियों को देखने को मिलता है जो कि सरल व सहज है। दूसरा रूप निबंधों में देखने को मिलता है जिसमें विचार और चिंतन की प्रधानता है। निबंध में वैसे भी दोस्तों क्या है, हमेशा क्या है, विचार और चिंतन की प्रधानता होती है। इसमें क्या है, निबंध में हमेशा चिंतन किया जाता है, जबकि जो कहानियां होती हैं उनकी भाषा सरल होती है। तो बस आपको भाषा में आपको इस प्रकार से बता देना है कि जैनेंद्र कुमार जी ने की जो भाषा है 2 प्रकार की मिलती है, 2 रूप में मिलती है। पहला तो उपन्यास और कहानी में देखने को मिलती है जो कि क्या है, सरल और सहज है। दूसरा रूप है निबंधों में देखने को मिलता है जिसमें क्या है, विचार और चिंतन की प्रधानता है। आपकी भाषा में अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत व अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग है। ये तो लगभग क्या है सभी लेखक की भाषा में क्या है, इन शब्दों का प्रयोग होता है। हम भी जो भाषा लिखते हैं उसमें उर्दू, फारसी के शब्द बहुत सारे, अंग्रेजी के शब्द भी यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये लाइन तो आप सभी में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हो जाता है आपका भाषा। फिर शैली में आपको केवल 1 लाइन 2 लाइन में बता देना है कि जैनेंद्र जी की शैली विवेचनात्मक, वर्णनात्मक शैली, भावनात्मक शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली का विशेष रूप से प्रयोग है। मतलब जैनेंद्र कुमार जी ने अपने काव्य में विवेचनात्मक शैली, वर्णनात्मक, भावनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया है। इस प्रकार से दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाता है भाषा शैली। ओके, अब आप लोग मैंने बिल्कुल परफेक्ट आपको दिया है जितना आपको एग्जाम में लिखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या है समय कम रहता है, 3 नंबर का आता है तो वह बहुत सारे स्टूडेंट क्या है काफी लिखने में पड़ जाते हैं। ओके, तो जितने नंबर का है उस हिसाब से आपको लिखना है। पर्याप्त है आपका, इतने लिखने का आपको 1 नंबर है तो 1 नंबर के हिसाब से पर्याप्त है। ओके, फिर है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान में आपको बता देना है क्या है, ये उपन्यासकार, ये जो आपके जैनेंद्र कुमार हैं ये उपन्यासकार भी है, कहानीकार भी है, निबंधकार भी है। तो श्रेष्ठ उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार जैनेंद्र कुमार अपनी चिंतन विचारधारा में आध्यात्मिक और सामाजिक विश्लेषणों के लिए क्या है सदा स्मरणीय रहेगा। लेखन कला एवं भाषा पारदर्शिता के कारण इनका क्या है विशेष महत्व है। आप लिख सकते हैं हिंदी साहित्य में जैनेंद्र कुमार जी का अभूतपूर्व योगदान है। इस टाइप की लाइन आप क्या है सब में सेट कर सकते हो। तो ये हो जाता है आपका साहित्य में स्थान। तो बिल्कुल मैंने कम शब्दों में आसान भाषा में आपको दिया है, आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इतना आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा जैनेंद्र कुमार जी का लेखक परिचय किस प्रकार से आपको लिखना है। आगे दोस्तों आपको कौन सा टॉपिक समझना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, और आपको ये समझ में आया नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।